नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान आईएमएफ के अंदर पहुंच ही गया है और पाकिस्तान को जो पैसा मिला है, अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे कि यार वहां पर जाकर भीख मांगने की क्या जरूरत थी, इतना कम पैसा तो हम लोग वैसे ही भिजवा देते। और इस पैसे को लेकर वो करेगा क्या आखिरकार, क्योंकि जो पैसा है इससे तो लगभग 10 गुना पैसा जो है अभी हमने कुंभ के मेले में कमा लिया है। 3 लाख करोड़ रुपए कुंभ के मेले के अंदर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। यहां तक कि कोरोना का जो पैकेज था वो 10 लाख करोड़ का था। एक दिन के अंदर इंडियन शेयर मार्केट ने जब वो डाउनफॉल पर गया था उस समय 18 लाख करोड़ रुपए हमने यूं ही गवा दिए थे। तो पाकिस्तान महज और महज चंद रुपयों के लिए आईएमएफ के अंदर पहुंच गया। आईएमएफ ने भी गलती की कि आईएमएफ ने उस पैसे को रिलीज कर दिया। लगभग 20,000 करोड़ रुपए आईएमएफ ने दिए और उसमें से 8,500 करोड़ रुपए थे फोन पे कर दिए। बोला ये लो, अभी के अभी जो है फोन पे कर देता हूं मैं, है ना। पाकिस्तान के पास में पहुंच गए। अब पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये न्यूज देखिए आप। डिड नॉट इंटरसेप्ट इंडियाज ड्रोन बिकॉज, मतलब क्यों इंडिया के ड्रोन को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं कि हम लोग इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और रीजन क्या दिया। रीजन आप लोग को मिलेगा कि डिड नॉट वांट टू रिवील देयर लोकेशन, वो अपनी लोकेशंस को रिवील नहीं करना चाहते हैं। कैसे? जहां से मान लीजिए कि एक बार हमारा ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर चला गया है, अब वो क्या करेंगे कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक मिसाइल जो है वहां से छोड़ेंगे, और जैसे मिसाइल जहां से भी आएगी, वो मिसाइल जहां से आई है उसको वो डिटेक्ट कर लेगा। तो ये कह रहे हैं कि जिस लोकेशन से वो आई है मिसाइल ड्रोन को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो लोकेशन जो है हम लोग क्या नहीं करना चाहते, रिवील नहीं करना चाहते हैं। और ये बॉर्डर की टेंशंस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये इंडिया के जो ड्रोन्स हैं इनको इंटरसेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। पहली बात समझ में आई? नहीं समझ में आई ना। इनके ये बेतुके बयान जो है वो आज ही इसी तरीके से पाकिस्तान को ले डूबे हैं। दूसरा यहां पर देखिए, नो ऑप्शन लेफ्ट अदर देन फुल ब्लॉन वॉर। इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अब ये कह रहे हैं कि हमको युद्ध करना ही पड़ेगा। ये बात आज इंडिया क्यों नहीं कह रहा है, मैं आपको रीजन बताता हूं। पाकिस्तान के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान ये चाहता है कि हम तो डूब ही रहे हैं, साथ में क्यों ना इंडिया को लेकर डूबे। पाकिस्तान ये चाहता है कि हम लोग इंडिया के साथ में वॉर करें, लेकिन भारत वॉर नहीं करना चाहता है। भारत डिफेंस कर रहा है। भारत जो है वो अपना डिफेंस कर रहा है। अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हमको डिफेंस करना ही पड़ेगा, उसके बराबर में रिटेलिएट करना ही पड़ेगा। भारत को आज ये पता है कि ये पाकिस्तान खुद बर्बाद है, लेकिन अगर ये भारत के साथ में युद्ध करता है तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी हिट करेगी। इसीलिए हम लोग इस बात को लेकर बैकफुट पर है कि यार ये खुद डूब रहा है, हमको भी लेकर डूबेगा। इसीलिए पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई युद्ध नहीं है, अब हमको युद्ध जो है वो करना ही पड़ेगा। सुनिए आखिरकार ये कह क्या रहे हैं। ये ऑप्शन जो है अब इसके अलावा कोई हमें अवेलेबिलिटी नहीं रही। अब इंडिया ने 3-4 दिन में बार जो एग्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, अगर हम इंतजार करते रहे इसका सिचुएशन ये स्टेट हो जाए, लेकिन आई थिंक वो ऑप्शन जो है वो बड़ी मिनिमल सी रह गई है। अब तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में सामान खत्म हो रहा है। एक्चुअली में क्या है कि भारत ने अभी ठीक ढंग से S-400 का इस्तेमाल करना भी शुरू नहीं किया है। पाकिस्तान ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो था HQ-9, और HQ-9 चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है, और वो मिसाइल्स को और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना ही जो है वो भूल गया है। वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है अपना काम। इसलिए चाइना ने भी कह दिया है कि हम लोग पाकिस्तान को और अत्याधुनिक हथियार जो है, मॉडर्न वेपन जो है वो सप्लाई करेंगे। आज चाइना के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। मैं अभी आईएमएफ के ऊपर आप लोग को बताऊंगा कि आईएमएफ ने हाल ही में जो पैसा रिलीज किया है इस पर इंडिया का क्या अभी जो था वो स्टैंड था। इंडिया ने वोट करने से इनकार कर दिया कि हमको वोट ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अगर ये पैसा चला गया, पाकिस्तान वापस से आतंकवाद के अंदर उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या ये बात आज आईएमएफ को समझ में नहीं आती है क्या? अगर आईएमएफ ने पैसा रिलीज किया है तो पाकिस्तान उस पैसे से वापस से हथियार खरीदेगा, और वो हथियार होंगे अमेरिकन। तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एक मार्केट समझ रहा है। तो पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पाकिस्तान को एक पपेट, कठपुतले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना अपना मार्केट पाकिस्तान के अंदर खोज रहा है, अमेरिका अपना मार्केट पाकिस्तान के अंदर खोज रहा है। भारत को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? पहली बात यह है कि अमेरिका का आज स्टैंड क्लियर है
कि भले ही वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर दे, लेकिन वो कभी भी इंडिया का साथ नहीं छोड़ेगा। हाल ही में जेडी वेंस ने कहा था कि हम लोग किसी भी और नहीं हैं, हम ना तो भारत की तरफ हैं ना पाकिस्तान की तरफ हैं, हम दूर से जो है इस बार इस युद्ध को देखेंगे। और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तक पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उनके लिए वॉरफील्ड अफगानिस्तान था, ना कि इंडिया था। तो अफगानिस्तान जब तक वॉरफील्ड था तब तक पाकिस्तान के साथ में अमेरिका था, लेकिन अब जेडी वेंस ने कहा है कि हम लोग जो है वो अब दूर रहने वाले हैं। बात आपको समझ में आ रही है। अब बात यह है कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम यूज किए जा रहे हैं भारत की तरफ से वो बड़े जबरदस्त हैं। जैसे हमने आकाश का यूज किया, तो आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा इंडिजीनियस है, वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। हमको S-400 को ज्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। साथ ही के अंदर कई वीडियो फुटेज जो है वो जारी की गई कि किस तरीके से टारगेट जो है वो किया जा रहा है, और जितने भी टारगेट्स हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं इनको हम लोग कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बात यह भी है, एक डायमेंशन और है, भारत जो है, भारत से बहुत सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई हैं, लेकिन आप देखिए कि हमने फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया है, अवॉइड किया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने सिविलियन जो एयरक्राफ्ट्स हैं जहां से जहाज उड़ा करते हैं वहां पर अब वो क्या कर रहा है कि वो भारत की जो सीमा रेखा है वहां से उनको उड़ा रहा है, क्योंकि उसको नागरिकों की कोई चिंता नहीं है। और इस बात को मैं कह रहा हूं इस बेसिस के आधार पर कि कल शाम को जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी इंडिया की तरफ से, उस समय यह कहा गया था इंडियन आर्मी के द्वारा कि पाकिस्तान जो है वो अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट का यूज कर रहा है भारत की इंफॉर्मेशन को बटोरने के अंदर। 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स हुए हैं भारतीय सीमा के अंदर, और पाकिस्तान केवल और केवल उनका इस्तेमाल कर रहा है कि भारत का सूचना तंत्र जो है इसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया जाए। इसके साथ में ही वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है अदर देन दिस, वी हैव टू पे देम बैक इन द सेम कॉइन। मतलब वापस से हम लोग जो है रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उसका ये बयान है, ये कह रहे हैं वैन, यानी कि एक जो है जैसे प्रेस ब्रीफिंग वगैरह चल रही है उस समय कोई पूछ रहा है कि वॉर इज एट, और यानी कि अब बिल्कुल दरवाजे के ऊपर आ चुका है वॉर, तो कह रहे एब्सोल्युटली अब तो जो है वॉर होगा, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट ऑन दिस, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। तो पाकिस्तान जो है वो युद्ध करने को तैयार है। भारत को देखिए, आपको एक स्टैंड जो है क्लियर करना पड़ेगा, भारत के पास में पावर की कमी नहीं है। आप सोचकर देखिए कि पाकिस्तान के पास में जितना भी सामान है उससे कम से कम 20 गुना टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, लेकिन भारत आज जानता है कि हम लोग, हमारे जो सिटीजन्स हैं, इनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है उसकी तरफ भी ध्यान देना है हमको। हम चाहे तो पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है वो खत्म कर सकते हैं। जैसे इजराइल ने हमास को लेकर क्या कहा कि हम लोग गाजा पट्टी के ऊपर जो है कब्जा करेंगे अब और इसको खत्म कर देंगे। तो भारत कर सकता है, लेकिन भारत ये डर रहा है कि हमको अटैक से ज्यादा डिफेंस करना पड़ेगा। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा, साथ ही के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे आने वाले समय में चाहिए। अब एक बात और देखिए, अगर भारत को पाकिस्तान की फायरिंग इतनी पसंद है तो हम आपकी ख्वाहिश अपनी पसंद की जगह, समय और तरीके से पूरी करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जगह को डिसाइड करेंगे, अपना समय और अपना तरीका जो है वो डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान का बयान है। आपके पास जगह नहीं रहेगी, जब भारत जिस समय अटैक करेगा तो जगह बचेगी नहीं, मतलब आप पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके होंगे। जैसे पाकिस्तान के और जितने भी, जैसे आप देखिए आसिफ मुनीर, पता नहीं है कि है कहां पर, वो पाकिस्तान में भी है कि नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो सकता है। तो समय तो आपका बचेगा ही नहीं, जगह नहीं बचेगी, समय नहीं बचेगा, तो तरीका कौन सा बच जाएगा। तो पाकिस्तान जिस तरीके से अब फ्रंट पे आ रहा है तो भारत को उकसा रहा है और भारत जो है इसको खत्म कर देगा। ठीक है ना। देखिए इस तरह की खबरें जो है अभी न्यूज में चल रही है। हम जंग की दहलीज पर हैं, क्योंकि अब इनके पास में कोई सामान नहीं है। हिसाब बराबर करेंगे, हिसाब तो हम बराबर करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो है भारत को अब देखिए, हम लोग चलते हैं IMF की तरफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में 20,000 करोड़ रुपए, 2.3 अरब डॉलर जो है वो पास किए हैं। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। लेकिन IMF ने कहा है कि हम लोग इंस्टेंटली जो है फोन पे कर देंगे पाकिस्तान को, कितना? 8,500 करोड़ रुपए। बाकी बची हुई जो रकम है लगभग 11,000 करोड़ रुपए, उनको 28 किस्तों के अंदर पाकिस्तान को देंगे। कितनी बड़ी रकम है? तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि यह रकम कितनी बड़ी है। टोटल जो पैसा है वो 20,000 करोड़ रुपए है। ठीक है। अब आप देखिए, भारत के अंदर जिस समय कुंभ का मेला लगा था उस समय 3 लाख करोड़ का हमने रेवेन्यू जनरेट किया था। दूसरा, जिस समय कोविड हमारे भारत के अंदर था उस समय 10 लाख करोड़ का
प्रधानमंत्री जो राहत कोष था इसके तहत पैसा दिया गया था। जिस समय भारत के अंदर स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ आया था तो उस समय 18 लाख करोड़ रुपए हमने एक दिन के अंदर गवा दिए थे। आप सोचकर देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस छोटे छोटे पैसे को लेने के लिए आईएमएफ में भीख मांगने की नौबत पर आ जाता है। तो छोटा सा पैसा लेने के लिए वो कहां पर पहुंच जाता है, आईएमएफ के अंदर पहुंच जाता है। अब देखिए, आईएमएफ से जब भी पैसा मिलता है तो वो कोटे के आधार पर मिलता है। तो आईएमएफ में कोटा जो होता है वो फिक्स होता है हर देश का। लेकिन ये कोटा होता कैसा है फिक्स? जैसे अमेरिका का सबसे ज्यादा कोटा है वो है 16.5%। ये अमेरिका को वहां पर कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिला है। अमेरिका ने जितना पैसा मिलाया है, लगाया है वहां पर, उतना उसको कोटा मिल चुका है। तो अब कोई भी देश जो है वो जितना पैसा वहां पर जो है डिपॉजिट करता है उसके आधार पर उसको कोटा मिलता है। जैसे अमेरिका का कोटा सबसे ज्यादा है 16.5%। इसके बाद में आप इंडिया का कोटा देख सकते हैं 2.75% और पाकिस्तान का कोटा है 0.43%। तो बहुत कम जो है पाकिस्तान का कोटा है। अब जब भी कोई डिसीजन लेने की बारी आएगी तो वहां पर वोटिंग करवाई जाएगी और वोटिंग होती है इसी परसेंटेज के अंदर कि पाकिस्तान अमेरिका जब वोट करेगा तो उसके वोट का जो पावर है वो पावर 16.5% रहेगा। इंडिया के वोट का पावर 2.75% रहेगा और पाकिस्तान की 0.43% रहेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका डोमिनेट करेगा। तो जब भी वोटिंग होगी किसी डिसीजन को लेकर तो 16.5% की इसी कोटे के साथ में वो अपनी वोटिंग पावर को दिखाएगा। अब बात यह है कि क्या इस वोटिंग पावर को बढ़ाया जा सकता है? तो इस वोटिंग पावर को बढ़ाने का एक तरीका है एचडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट के अंदर 5 करेंसीज आती हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया का अभी जो है वो आईएमएफ के अंदर कोटा है 2.75%। भारत ये चाहता है कि मैं इसको 4%, 5% या 10% तक ले जाऊं। तो भारत को एचडीआर को परचेज करने की आवश्यकता पड़ेगी। एचडीआर के अंदर 5 करेंसीज आती हैं जिसमें अमेरिकन डॉलर तो है ही, साथ ही के अंदर यूरोपियन यूनियन का यूरो है, ठीक है, चाइना का है, जापान का है, रशिया का है, ये सारा उसके अंदर है, येन है, स्टर्लिंग है, पाउंड है। तो ये जो एचडीआर की 5 करेंसीज हैं, इन 5 करेंसीज को जितना खरीदेगा उसका कोटा जो है वोटिंग पावर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एचडीआर जो है वो आपको समझ में आ रहा है। एचडीआर इज द बकेट ऑफ 5 करेंसीज। जितना परचेज करेंगे कोटा जो है उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज कितना है। क्या पाकिस्तान का जो कर्ज है वो पाकिस्तान चुका पाएगा? पाकिस्तान के ऊपर कुल जो कर्ज है वो आप लोग देख सकते हैं 21 लाख करोड़ रुपए, मोटा मोटी मान लीजिए 21 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान के ऊपर पूरा कर्ज है। जिसमें से विदेशी जो कर्ज है वो 7.3 लाख करोड़ है और घरेलू डोमेस्टिक कर्ज है जो कि स्टेट वाइज चलता है वो है 14.3 लाख करोड़। पाकिस्तान के ऊपर कुल 21 लाख करोड़ का कर्ज है। आप सोच सकते हैं कि 10 लाख करोड़ जो है वो हमने कोविड के अंदर राहत पैकेज दिया था। भारत की इकोनॉमी आज ट्रिलियन डॉलर के अंदर बात करती है। तो इस बात से यह तो साबित है कि भारत जो है वो एक शक्तिशाली देश है, इसीलिए इसके झांसे में फंसने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसीलिए भारत जो है वो अपने डिफेंस के अंदर अटैक कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर वो जबरदस्त अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, अगर पाकिस्तान ने ज्यादा छेड़ा तो हम जो है उसको मिटा देंगे। इतनी पावर जो है वो आज इंडिया रखता है। आप लोगों का क्या विचार है कि क्या वाकई में आज भारत को इस चीज की जरूरत है कि पाकिस्तान को बिल्कुल साफ ही कर दे, या फिर इसका दूसरा स्टैंड ये भी हो सकता है? दूसरा स्टैंड मैं आपको बताता हूं कि पीओके जो है उस पर इतना जबरदस्त हमला किया जाए कि पीओके को खाली करा लिया जाए, पूरी तरीके से पीओके को खाली करा लिया जाए और उसके साथ में ही पीओके को वापस लेने के बाद फिर हम लोग जो है आगे बात करें। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मुद्दा बना हुआ है पीओके वाला, तो पहले उसको जो है एक्शन में लिया जाए और पाकिस्तान को रिटेलिएट करते हम लोग जाएं। अगर वो ज्यादा ही युद्ध पे आता है तो फिर हम लोगों को उसको जो है मिटा देना चाहिए, मतलब अच्छे से जो है उसको सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। ये चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, लाइफ चेंजिंग ये कोर्स है। मैं चाहता हूं कि आप लोग 75 टेक्निक्स का यूज करके इस एडिक्शन से बाहर निकले, तब जाकर आप लोगों को पता लगेगा कि आखिरकार जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर इनोवेटिव आइडियाज की क्या वैल्यू होती है। क्योंकि अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सब कुछ चलता रहता है, पोर्नोग्राफी वगैरह ये। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसको बाहर निकालिए और फिर अपने लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाइए। साथ ही में आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए दीपक इंदौर ऑफिशियल पर। तो मिलते हैं आप लोगों से और आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।